बहुत सालों पहले की बात है। राजकुमार अमर सैर पर निकले थे। घूमते घूमते वो जंगल की खाई की तरफ पहुंच गए। राजकुमार अमर ने देखा कि एक बहुत खूबसूरत सी लड़की खाई की तरफ लगातार बढ़ रही है। उन्हें ऐसा लगा कि अब ये लड़की खाई में गिर जाएगी। राजकुमार अमर घोड़े से उतरे और दौड़कर उसे पकड़ लिया और पकड़कर दूसरी तरफ खींच लिया। अरे, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सामने खाई है? तुम गिर जाती तो मर जाती। कहाँ खोई हुई हो तुम? राजकुमार अमर की बात सुनते ही वो लड़की सिसकियों के साथ रोने लगी। अरे तुम रो मत। अच्छा बताओ, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम नीलम है, लेकिन मैं यहाँ कैसे आई मुझे कुछ याद नहीं है। क्या तुम्हें ये भी याद नहीं कि तुम खाई की तरफ बढ़ रही थी और सामने खाई थी? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अमर ने उसे ध्यान से देखा। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बहुत उदास लग रही थी। उसे देखकर अमर ने कहा, अच्छा, मेरा घर पास ही है। ऐसा करो, तुम मेरे घर चलो। जब तुम्हें ठीक लगे तो तुम चले जाना। मैं नहीं जाऊंगी। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए, प्लीज। अरे अरे, रो मत। देखो, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे कुछ याद नहीं है। सच में मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरा घर कहाँ है और मैं कौन हूँ। अच्छा, तुम परेशान मत हो। अभी तुम मेरे घर चलो, भरोसा रखो। कुछ बुरा नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। जब तुम्हें ठीक लगे तो तुम अपने घर वापस चले जाना। राजकुमार अमर की बात सुनकर नीलम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। नीलम राजकुमार अमर के साथ उसकी हवेली आ गई। नीलम ने देखा कि वो हवेली बहुत खूबसूरत थी। इतनी बड़ी हवेली, आपके सिवा यहाँ कोई और नहीं रहता क्या? रहते हैं ना, नौकर चाकर सभी रहते हैं। बस मेरा अपना कोई नहीं। मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और उनकी संतान मैं केवल अकेला ही हूँ। क्या तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आया? नहीं, आपकी हवेली तो बहुत खूबसूरत है। और ये सामने खिड़की, यहाँ से चांद कितना साफ दिखाई दे रहा है। फैला हुआ आसमान, चमकते हुए चांद तारे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि तुम सो जाओ। मैं भी अपने कमरे में जाकर आराम करता हूँ। सुबह बात करेंगे। राजकुमार अमर को कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो अपने कमरे से निकलकर नीलम के कमरे में आया तो नीलम कमरे में नहीं थी। राजकुमार अमर ने सीढ़ियों से उसे ऊपर जाते हुए देखा। पीछे पीछे वो भी ऊपर गया। नीलम, नीलम, कहाँ जा रही हो तुम? राजकुमार अमर की बात सुनकर नीलम चौंक गई। अरे, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई। मुझे कुछ याद नहीं है। राजकुमार अमर नीलम की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन अपने चेहरे के भाव छुपाते हुए उसने नीलम से कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन अभी रात काफ़ी हो चुकी है। तुम नीचे चलो और चलकर सो जाओ। जब राजकुमार अमर सुबह उठे तो नीलम कुर्सी पर बैठी कुछ सोच रही थी। नीलम, तुम क्या सोच रही हो? हाँ, बस यही कि आप मुझे यहाँ से जाने को तो नहीं कहेंगे ना? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मुझे मेरे घर के बारे में कुछ याद नहीं है। मेरे लिए जाने की कोई जगह नहीं है। कृपया आप मुझे यहाँ रहने दें। अच्छा, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन ना आप मेरे बारे में कुछ जानते हैं, ना मैं आपके बारे में। फिर हम शादी कैसे कर सकते हैं? ओह, फिर तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अमर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि नीलम उसे बहुत पसंद आई थी और वो उससे प्यार करने लगा था। वो सच में नीलम से शादी करना ही चाहता था। अमर ने शादी की सारी तैयारियां की और फिर धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अमर नीलम से शादी करके बहुत खुश था,
नीलम बहुत खूबसूरत थी और शादी वाले दिन तो वो और भी खूबसूरत लग रही थी। सभी लोग उसे ही देख रहे थे। लेकिन अमर ने देखा कि नीलम के चेहरे पर एक उदासी छाई हुई है। नीलम, क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। फिर दोनों अपने कमरे में आ गए। आधी रात को जब अमर की नींद खुली तो पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था, लेकिन नीलम कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अरे, नीलम कहाँ चली गई? राजकुमार ने पूरी हवेली में नीलम को ढूंढा, लेकिन नीलम कहीं दिखाई नहीं दी। फिर राजकुमार अपना घोड़ा लेकर नीलम को ढूंढने निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद अमर को जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर वो हैरान हो गया। अमर ने देखा कि नीलम 3 परियों के साथ खड़ी हुई उनसे हंस हंस कर बातें कर रही है। काफी देर तक वो उन परियों से बातें करती रही और सभी साथ में नाचती गाती रही। फिर वो परियां अचानक वापस चली गई। परियों के जाते ही नीलम वापस इंसान बन जाती है। अरे, ये तो कोई परी है। इसका मतलब है कि मैंने परी से शादी की है, लेकिन आखिर इसे ये सब याद क्यों नहीं रहता? आज तो मैं ये सब जान कर ही रहूंगा। राजकुमार छुपकर ये सब देख ही रहा था। नीलम एक चट्टान पर चुपचाप बैठी थी। तभी रानी परी उसके पास आई। रानी परी, मुझे कब तक यहाँ रहना होगा? मैं कब तक आप लोगों के पास नहीं आ सकूंगी? जब तक तुम्हारे श्राप की अवधि समाप्त नहीं हो जाती तब तक। नीलम, तुम्हें तो पता है साधु ने तुम्हें श्राप दिया था, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर हो। लेकिन रानी परी, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे आप उन साधु का पता बताइए। मैं ज़रूर उनसे जाकर क्षमा याचना करूँगी। शायद वो मुझे क्षमा कर दे और मैं अपने देश वापस लौट सकूँ। हाँ नीलम, अगर तुम जाना चाहती हो तो इसी चट्टान के पीछे उन साधु की कुटिया है। लेकिन तुम जाओगी कैसे? तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता। अगर तुम वहाँ जा सकती तो शायद वो तुम्हें क्षमा कर देते और तुम हमारे साथ हमारे देश चल सकती थी। परंतु उन्हीं साधु के शाप के कारण सुबह होते ही तुम सब कुछ भूल जाती हो। ऐसा कहकर रानी परी चली गई और रेशम वहीं बैठी थी। राजकुमार अमर ने उनकी सारी बातें सुनी। वो समझ चुका था कि ऋषि के शाप के कारण ही नीलम को कुछ भी याद नहीं रहता, और वो ये भी समझ चुका था कि उसे साधु के पास जाकर माफी मांगनी होगी, तभी उसका शाप खत्म हो सकता है। राजकुमार अमर नीलम के पास आकर बोला, अरे नीलम, तुम यहाँ आ गई। मैं घर पर तुम्हें ढूंढ रहा था। हाँ, अच्छा, मैं कैसे यहाँ आई मुझे कुछ याद नहीं है। अरे नहीं, तुम परेशान मत हो। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें इन पहाड़ियों के पीछे घुमा कर लाता हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, आप घर चलिए। नहीं नीलम, तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। आज हम वहाँ घूमने ज़रूर जाएंगे। ऐसा कहकर राजकुमार नीलम को घोड़े पर बिठाकर पहाड़ियों के पीछे घुमाने ले जाता है। जैसे ही वो लोग पहाड़ियों के पीछे पहुँचते हैं, उन्हें साधु महाराज की कुटिया नजर आती है। नीलम को सब कुछ याद आ जाता है। वो भागकर साधु महाराज के पास जाती है और उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है, साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आपको याद होगा कि मैं आपकी कुटिया के सामने बच्चों के साथ खेल रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप तपस्या में लीन हैं। आपने मुझे श्राप दिया, जिसकी वजह से मैं अपने देश वापस नहीं जा पा रही हूँ, और सूरज की पहली किरण पड़ते ही मेरी याददाश्त चली जाती है। मुझे कुछ याद नहीं रहता। कृपया करके मेरी गलती को क्षमा कर दे और मुझे श्राप मुक्त कर दे। साधु को नीलम की बातें सुनकर उस पर दया आ जाती है और साधु उसे श्राप मुक्त कर देता है। नीलम वापस एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। नीलम परी राजकुमार के पास आकर उससे कहती है, राजकुमार अमर, आप बहुत अच्छे हैं। आपने मेरी बहुत मदद की है। अगर आप ना होते तो शायद मैं अपने देश कभी वापस ना जा पाती। और हाँ, आप मुझसे बिछड़ने का बिल्कुल दुख ना रखें। जब आप अपने घर जाएंगे तो आपको बिल्कुल मेरी ही तरह एक राजकुमारी आपका इंतज़ार करते हुए मिलेगी। वही आपकी धर्मपत्नी है।
राजकुमार अमर घर आते हैं और उन्हें नीलम की ही हमशक्ल लड़की अपने महल में मिलती है, जो उनकी धर्मपत्नी थी। इसी तरह उदास परी ने राजकुमार के जीवन को 2 ही दिन में पूरी तरह बदल दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।